ये कथा ऐसी है जिसका पुण्य इतना मिलता है और बाबा से ऐसा महसूस होता है कि हम खाटू वाले श्याम जी को जान गए, पहचान गए, मान गए। सुनो सुनाए सयानी कैसे बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। खाटू नरेश की जय। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये लीले का स्वाद? दुनिया में इतने मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, मैया जी के मंदिर के बाहर लिखा जय माता की, मात्र एक मंदिर जिसके आगे लिखा है हारे का सहारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा। जरा सुनिएगा इसके पीछे की क्या कथा है। और जिसने ये सुनी है उसने महसूस किया है कि झोली मेरी रातों रात भरी है। मेरी हाथ जोड़कर विनती आपसे, मात्र 10 मिनट लूंगा आपके, लेकिन जाने से पहले आपको यह महसूस होगा कि मैं अकेला नहीं जा रहा। आज मैंने कथा सुनी है, मेरे साथ खाटू वाला श्याम खुद चलकर जा रहा है। बस इतना ध्यान रखना। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। कौन कौन सुनना चाहता है कथा बाबा की? आओ मिलकर गाना। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। हारे पीछे वालों को सुन रहा है? सुनाई दे रहा है सभी को? तो दोनों हाथ उठाकर एक बार बता दो। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। और ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रक्षा कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रक्षा कौन कर रहे थे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाले श्याम? पांडवों में भीम, पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरीक की। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी।
बाल बरबर शेर की तरह थे। ताली बजे जरा एक बार, क्या बात है। बाल बरबर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बरबरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर। क्षत्रिय परिवार से थे, मन में कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माँ के पास गए, माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। बोलिए सच्चिदानंद दरबार की जय। शिव बिना शक्ति अधूरी, शक्ति बिना। निकल पड़े बरबरीक मनाने के लिए। भोले प्राप्त किए, जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए तीन बाण धारी की जय। जब धन आया तो खर्चने का मन आया, शक्ति आई तो इस्तेमाल करने का मन आया। मां के पास गए, बोले मां मैं ये शक्ति महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां को लगा कि पांडव कमजोर होंगे, क्योंकि कन्हैया की सेना किसके पास है? कौरवों के पास। बोले बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हारे का तू है सहारा सवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सवरे। हारे का तू है सहारा सवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सवरे। कहां थी कथा बताओ? क्या बात है साहब, ताली बजाओ अपने लिए। मां ने कहा 2 वचन देकर जा। पहला वचन हारे का, और दूसरा वचन जो भी कुछ भी मांगेगा तुम मना नहीं करेगा, इसीलिए कहलाते हैं। बोलिए लख दातार की जय। नतमस्तक होकर चल पड़े, और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा किसकी सवारी करते हैं? लीले घोड़े ना असवार खाटू बाणो सावरियो। खाटू बाणो सावरियो। ओ सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो। लीले निकल पड़े बरबरी युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। कौन आया? कौन आया? दुर्योधन हिले, द्रोणाचार्य हिल गए, भीष्म पितामह हिले, और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी कन्हैया से कहा देख कर आओ कौन है ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है मैं युद्ध हार गया। कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप लेकर, बोले बरबरीक कहां जाते हो? बरबरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है? बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोले बेटा बातें करनी आसान है, युद्ध में लड़ोगे कैसे? बोले प्रभु मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, एक ही चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा, महाभारत का युद्ध खत्म कर दूंगा। बोलिए 3 बाण धारी की जय। ब्राह्मण देवता बोले बेटा साबित करके दिखाओ।
सामने पीपल का पेड़ था जिस पे लाखों पत्ते थे। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतिज्ञा पे बाण और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते फेंक दिए। रुका नहीं बाण, भेदते भेदते रुका नहीं। ब्राह्मण देवता ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबाया हुआ था, क्योंकि कन्हैया ने पांडवों की मां को वचन दिया था कि तेरे 5 पुत्रों की रक्षा करूंगा। तो वो देखना चाहते थे क्या बर्बरीक से उन्हें बचा सकता हूं। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले, प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले महाबली बर्बरीक की जय। बोले बेटा किसका साथ दोगे? बोले प्रभु मैंने अपनी मां को वचन दिया है, हरे का तू है सबरे, हमने भी तुझको है पुकारा सबरे, कि जो युद्ध में हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। अब ब्राह्मण के रूप में कौन है? कौन है? कन्हैया। बोले और कन्हैया कौन है? सबसे बड़ा छलिया। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, राधा से प्रेम किया, ब्रज में रहा, दोनों रिश्तेदार थे कौरव और पांडव, लड़ा के छोड़ दिया, किसी का नहीं हुआ। बोले ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तू कौरवों के पास चला जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तू पांडवों के पास चला जाएगा। इससे तो शक्ति भी व्यर्थ हो जाएगी और कुछ पता भी नहीं चलेगा। तब बर्बरीक ने हाथ जोड़े, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी आवाज और बढ़ा देना, कोई बाहर भी हो उसका भी बेड़ा पार हो जाए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में सुनना, द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धरती के कल्याण के लिए इसी समय एक शीश का दान चाहिए। और इसी समय यह शीश का दान किन्हीं 3 लोगों में से एक का होना है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और द्वापर में धर्म की स्थापना और कलयुग में धरती के कल्याण हेतु इस काज को करो। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा, निकाली तलवार, क्षत्रिय थे, अपनी बात के पक्के थे, निकाली तलवार और बोले प्रभु लो, ये मौरवी का लाल आपको वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा, मगर वो शीश का दान मांग सकता है, वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाला महाभारत के युद्ध में पहली बार अपना विराट रूप लेकर खड़े हो गए। कृष्णा 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 मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, ओ दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार ओ दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। लेकिन
कन्हैया ने कहा तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? बोले प्रभु इच्छा युद्ध लड़ने की थी, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया और सिरमौर जिला पड़ता है हिमाचल में, चूड़धार पर्वत उसका नाम है, वहां पर वो शीश रखा गया। कब तक के लिए? जब तक युद्ध का निर्णय ना हो। अमृत तब तक पिलाया गया। आखिर में पांडव जीत गए। तो जब काम अच्छा हो तो किसने किया और गलत हो? मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। 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 चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। कन्हैया अपनी बंसी बजा रहे थे। पांडव बोले प्रभु बताइए युद्ध किसने जिताया? अर्जुन ने जिताया, भीम ने जिताया, युधिष्ठिर ने जिताया कि नकुल ने जिताया कि सहदेव ने जिताया? कन्हैया बोले मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, दाएं बाएं देखता तो गाड़ी ठुक जाती, मैंने नहीं देखा कुछ। तो बोले प्रभु बताओ ये युद्ध किसने जिताया? तब कन्हैया बोले एक है जिसने पूरा युद्ध देखा है। प्रेमियों आप भी हाथ उठा लो, बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं और मिलकर कह दो चलो चले उस शीश के पास, चलो चले बर्बरीक, चलो चले उस शीश के पास। चलो चले उस शीश के पास। चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उनका अरदास, जाकर करेंगे उनका अरदास। चलो 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 चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। हे बर्बरीक नाम सुनना, अभी तक बाबा श्याम नहीं बने हैं। हे बर्बरीक, हे शीश के दानी, हे लीले के असवार, ए हारे के सहारे, हे मौरवी के लाल, हे घुंघराले बाल वाले, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों किस चीज का घमंड करते हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी अर्जुन। आप कहते हैं कि आप शक्तिशाली थे, नहीं, आपसे शक्तिशाली कर्ण था। वो अकेला था अपने रथ पे और आपके साथ पूरी धरती का भार लेके कन्हैया बैठे थे। आप बाण चलाते थे, कर्ण का रथ 2 कदम पीछे जाता था, और कर्ण बाण चलाता था तो भी आपका रथ 2 कदम पीछे जाता था। शक्तिशाली कर्ण था, लेकिन आपकी जीत इसलिए हुई क्योंकि आपके पलड़े में गिरिराज धरण था। अगर ये ना होते तो आपकी जीत ना होती। प्रेमियों, ये जवाब इतना पसंद आया मुरली वाले को कि वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरीक, जो 2 वचन तुमने अपनी माता को दिए मैं उसे वरदान बनाता हूं, और तुम्हारे शीश को जो अमृत पिलाया था युद्ध देखने के लिए, तुम्हारे इस शीश को सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं। और कलयुग में तुम्हें मैं श्याम नाम देकर खाटू वाले श्याम के नाम से पूजे जाओगे, भगवान की तरह ये वरदान देता हूं। आप खुद लगाओ जयकारे जरा।
बोले श्याम नाम से पूजा जाएगा। कोई श्याम पुकारेगा मुसीबत में तो ये वृंदावन से चल के नहीं, ये खाटू से चल के आएगा, वो श्याम कहलाएगा। और प्रेमियों, एक कथा और आती है। कुबेर भगवान है ना, कुबेर भगवान के 10 यक्ष हैं। कितने? 10 यक्ष हैं। 9 का काम है धन को संभालना, रखना, दाएं बाएं करना, देना नहीं। 9 का काम है संभाल के रखना, कितना आया काउंटिंग करना, कहां रखना ये सोचना, कैसे आएगा ये सोचना, लाना ये सोचना। 10वें का काम कुछ नहीं है, सिर्फ देना। क्या काम है? यही 10वां यक्ष का नाम है सूर्याज। भगवान विष्णु बोले मैं धरती पे अवतार लेने जा रहा हूं, तो सूर्याज बोले प्रभु रहने दीजिए, छोटे से काम के लिए मैं चला जाता हूं। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, उन्हें लगा कि सूर्याज ने भगवान विष्णु की छोटा दिखा दिया, तो श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें देवता होने पे घमंड है, जाओ तुम राक्षस योनि में चले जाओगे। सूर्याज को कहा। सूर्याज बोले प्रभु मैं आपका सेवादार हूं, भक्त हूं, मुझे देवताओं से राक्षसों में मत ले जाओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा इसका भी निवारण भगवान विष्णु करेंगे। तब भगवान विष्णु के पास सूर्याज गए। तब भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि तुम्हारा जन्म तो राक्षस योनि में होगा, द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा, 2 लोगों का अपने सुदर्शन चक्र से संहार करूंगा, एक का संहार करूंगा और एक का उद्धार करूंगा। शिशुपाल का सुदर्शन चक्र निकालकर संहार कर दिया और बर्बरीक का शीश दान में लेकर उद्धार कर दिया। साहब, ये वही 10वें यक्ष सूर्याज हैं जिनका काम क्या है? क्या है? क्या है? इनको कोई लेना देना नहीं, कहां रखना है, कैसे रखना है, कहां से आएगा, इनका काम है बस। इसीलिए बाबा के भक्तों के पास कोई कमी नहीं रहती है। दोनों हाथ उठाकर जरा प्रेम से, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ बाबा, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ बाबा, मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ बाबा, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम। यहाँ दोस्त आए हैं, कोई दोस्त आपस में दोस्त आए, तुम दोनों आए हो ना, इधर आओ, तुम दोनों आओ, पक्के दोस्तों। अगर इसके कुछ हो जाए रात को 1 बजे तक उठ जाओगे, इसके कुछ हो जाए उठ जाओगे, तो क्या वो नहीं उठेगा जब आप 1 बजे तक उसके लिए उठेंगे? वो पक्का दोस्त है कि नहीं है? दोनों हाथ उठाकर गाना, हारे 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 तुम्हारे के सहारे, हारे 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 तुम्हारे के सहारे। देखिए, मुझे समय दिया गया था 9 बजे से 11 बजे तक का, लेकिन विलंब हुआ, मैं आया ही 11 बजे। 12 बजे तक का मुझे समय मिला कि 12 बजे तक गाना है,
अभी ओ बाबा 1 बज गया, कोई बात नहीं, जब तक आनंद आएगा गाएंगे साहब। तू है मेरा, तू है मेरा एक सावेरा, तू है मेरा एक सावेरा, मैं हूँ तेरा एक बाबरा, मैं हूँ तेरा एक बाबरा। सुनता नहीं मेरी भला क्यों, सुनता नहीं मेरी भला क्यों, इतना बता दे क्या माजरा, इतना बता दे क्या माजरा है। आता नहीं है समझ कुछ मुझे, आता नहीं है समझ कुछ मुझे, हारे 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 तुम्हारे के सहारे। दोनों हाथ की ताली बजे, 1 2 3 4। क्या बात है, यो। क्या दूं तुझे क्या है मेरा, क्या दूं तुझे क्या है मेरा, जो कुछ मेरा सब है तेरा, जो कुछ मेरा सब है तेरा, जो कुछ मेरा सब है तेरा, जो कुछ मेरा सब है तेरा। जिसको दरबार सुंदर लग रहा हो एक बार जरा दोनों हाथ उठा के दरबार की तारीफ में ताली बजे। ये बात क्या दूं तुझे जो कुछ मेरा सब है तेरा, आज तुमने दिया मुझको प्रभु, सब तुमने दिया मुझको प्रभु, सब दिल की कहो सुन लो प्रभु, अब दिल की कहो सुन लो प्रभु अब। ये कितना छोटा सा बच्चा है, कितनी उम्र है, 3.5 महीने की। मुझे सच में बता रहा हूं ऐसा लगा कोई नकली गुड़िया लेके आप ऐसे नाच रही हो, क्या बात है। हाँ? क्या दूं तुझे जो कुछ मेरा सब है तेरा। क्या कह रहे हैं, जब ये 2 महीने की थी तब भी आए थे। हाँ हाँ हाँ, ये भजन सुन के ही अरे साहब ताली बजे जरा एक बार। क्या दूं तुझे जो कुछ मेरा सब है तेरा, हाँ तुमने दिया मुझको प्रभु, सब दिल की कहूँ सुन लो प्रभु, अब तेरे भरोसे चलूं, तेरे भरोसे चलूं सावरे, हम हारे हारे तुम हारे के तुम हारे। आइए चलते चलते गा देना, दुनिया कैसे से बाबा हमारा देख रे, दुनिया कैसे फोटो से बाबा हमारा सबसे करे, खाटू वाला सेठों का सेठ, सेठों का सेठ, सेठों का सेठ, सेठों का सेठ। अरे दुनिया कैसे फोटो से दुनिया के सेठ फोटो से ओ बाबा हमारा सबसे करे, पापा हमारा सबसे करे, खाटू वाला सेठों का सेठ, सेठों का सेठ, सेठों का सेठ, सेठों का सेठ,
का से घर है जो चाहे किराए का, फिर भी वो तेरे घर आएगा। घर है जो चाहे किराए का, फिर भी वो तेरे घर आएगा। दिल से जोत जलाएगा, लीले पे चढ़ के वो आएगा। दिल से जोत जगाएगा, लीले पे चढ़ के वो आएगा। घर है जो चाहे किराए का, फिर भी वो तेरे घर आएगा। घर हो चाहे किराए का, फिर भी वो तेरे घर आएगा। दिल से जोत जलाएगा, लीले पे चढ़ के वो आएगा। दिल से जोत जगाएगा, लीले पे चढ़ के वो आएगा। बुलाने बिना होगा तुले, बुलाने बिना होगा तुले। ओ बाबा हमारा सबसे करे, बाबा हमारा सबसे करे। क्योंकि खाटू वाला सेठों का सेठ, 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 सेठों का सेठ। गाड़ी जो अपनी नहीं है तो भी ये सोचना नहीं है। गाड़ी जो अपनी नहीं है, कभी ये सोचना नहीं है। ओ गाड़ी जो अपनी नहीं है तो भी ये सोचना नहीं है। गाड़ी जो अपनी नहीं है, कभी ये सोचना नहीं है। कैसे तू खाटू जाएगा, तेरा बुलावा भी आएगा। कैसे तू खाटू जाएगा, तेरा बुलावा भी आएगा। बुलाने में ना होता बोले, बुलाने में ना होगा बोले। तो जाने में तू होता क्यों ले, जाने में तू होता क्यों ले। खाटू वाला सेठों का सेठ, 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 सेठों का सेठ। टाटा हो चाहे अंबानी, उनकी भी सुन लो कहानी। दादा हो चाहे अंबानी, उनकी भी सुन लो कहानी। शाम की कृपा पे क्या शक है, शाम की कृपा पे क्या शक है। और टाटा अंबानी बनने का हर किसी का हक है। टाटा हो चाहे अंबानी, इनकी भी सुन लो कहानी। दादा हो चाहे अंबानी, इनकी भी सुन लो कहानी। बिरला हो चाहे अडानी, खाटू में भरते हैं पानी। बिरला हो चाहे अडानी, घाटू में भरते हैं पानी। जाने में ना होना तुले, जाने में ना होना तुले। मित्तल का बाबा सबसे करे, मित्तल का
सबसे करे खाटू वाला सेठों का सेठ 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 सेठों का सेठ। और चलते 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 दो लाइनें और गा देना। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। कैसे कैसे काम तूने किए मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू ये, मैं ही तो बस जानू ये, मैं ही तो बस जानू ये। हारे का सहारा एक तू ही खाटू वाले, इतना ही बस जानू मैं सावरिया, इतना ही बस जानू मैं सावरिया, इतना ही बस जानू मैं। खाटू वाले शाम घड़ी से हमको मोहब्बत है, ऑटो वाले शाम धड़ी से मुझको मोहब्बत है। ओ ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब सारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा शाम है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाट निराले, सेठों का सेठ बाबा शाम है। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर फिर तुझको खाटू बुलवाएंगे। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर फिर तुझको खाटू बुलाएंगे। खाटू में तेरा प्यारे जिसा लग जाएगा, खाटू में तेरा प्यारे जिसा लग जाएगा। झूम झूम कर तू भी प्यारे यही गाएगा। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाट निराले, सेठों का सेठ बाबा शाम है। मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाट निराले, सेठों का सेठ बाबा शाम है। शाम धनी का सुनो, शाम धनी का जब भी जादू सर पे चढ़ के बोलता, शाम धनी का जब भी जादू सर पे चढ़ के बोलता, चढ़ के चुबारे दिल्ली वाला जय बाबा की बोलता, चढ़ के चुबारे दिल्ली वाला जय बाबा की बोलता, चढ़ के चुबारे दिल्ली वाला जय बाबा की बोलता। ओ चढ़ के चुबारे दिल्ली वाला जय बाबा की बोलता। बोलिए साचे दरबार की की जय।